इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। उसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पर बेलनाकार बर्तन बना लिया है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर दी गई है और हमने मान लिया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है। इस बर्तन की धारिता 15.4 लीटर दी गई है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस बर्तन को बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर ऊंचाई दी गई है h बराबर 1 मीटर और बर्तन की धारिता दी गई है 15.4 लीटर। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई मीटर में है और धारिता लीटर में है, तो दोनों की यूनिट को हमें पहले समान बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक यहाँ पर रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, अगर 1 लीटर का मान निकालना है तो 1000 को इसके बटे में ले आए तो 1/1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो अब देखिए 1 लीटर बराबर 1/1000 है, तो 15.4 लीटर को हम यहां पर मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो इसमें भी हम 1/1000 का गुणा कर देंगे। अब इसका भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 154/10,000। अब यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 और एक जीरो बढ़ा करके 4 अंक हो गए और ये आ गया हमारा आयतन। यानी जो बर्तन की धारिता होती है वही बर्तन का आयतन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारिता है वो हो गई 0.0154 मीटर क्यूब। तो अब यही हमारा आयतन है, तो हम यहाँ पर आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर तो हमें ज्ञात करना है और हाइट हमें दी गई है यहाँ पर 1 मीटर और जो बर्तन का आयतन है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस तरफ। ये हमें दिया गया है, यहाँ पर हमने अभी सॉल्व किया 0.0154। यहाँ से हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 7 यहाँ पर भाग कर रहा, इस तरफ आकर गुणा करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.0154 गुणा 7 बटे में 22 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 अंक है, मतलब यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे नीचे। अब इसको कट कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 चौको 44, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, तो यहाँ आ गया 7 गुणा 7 बटे 10,000। अब यहां से देखिए जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये इसके अंदर रूट लग जाएगा यहाँ पर। अब 10,000 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ से 7 और एक यहाँ से 100 बाहर निकल आएगा, तो r बराबर आ गया 7/100, मतलब 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 1 अंक एक जीरो बढ़ा देंगे और ये आ गया हमारा r बराबर 0.07 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे इस बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान हमने निकाला यहाँ पर 0.07 और यहाँ पर 0.07 प्लस h का मान है 1। अब ये 22 दूनी हो जाएगा 44, यहाँ पर 7 से इसको कट कर देंगे तो 0.07 एकम 7, तो ये आ गया 0.01। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जुड़ेगा, एक को भी हम दशमलव में बदल लेंगे, 1.00 और 0.07, इस तरह से यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आ गया 1.07। इसका दशमलव हटा लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हो गया 44 और यहाँ 107, तो 44 का गुणा अब 107 में कर लेंगे। 4 सत्ते 28 का 8 कैरी 2, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर कैरी 2 थी तो यहाँ पर 2 आ गया, 4 एकम 4, यहाँ पर भी यही आ जाएगा। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7 और यहाँ पर 4, तो ये आ गया इसका गुणा 4708। अब बटे में कितना आएगा, 100 और 100 का गुणा होगा तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। अब 4 जीरो है तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये आ गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.4708 मीटर स्क्वायर। अतः इस बर्तन को बनाने के लिए इतने मीटर स्क्वायर धातु सीट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यक धातु सीट 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये काम आपको रफ कार्य में करना है, ये अलग है इससे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला क्वेश्चन इसमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है पहले क्वेश्चन का चित्र और ये है दूसरे क्वेश्चन का चित्र। यहाँ पर हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मान रख देंगे 1/3, पाई का मान होता है 22/7, आर यहाँ पर है 6, तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, और h बराबर 7, तो यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 2, तो 22 गुणा 6 दूनी 12, अब गुणा कर देंगे 12 दूनी 24, 24 और 2 26, ये आ गया पहले शंकु का आयतन। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे 1/3, पाई का मान 22/7, आर है, रेडियस यहाँ पर है 3.5, 2 बार लिखना पड़ेगा, और हाइट है यहाँ पर 12। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 7 से काट देंगे 7 पना 35, ठीक है। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौको 12, 5 से काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी तरह से यहाँ काट दीजिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये 22 बचा, गुणा यहाँ से ये 7 बचा, गुणा कर देंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि उसकी जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है, और शंकु का आयतन हमें दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊंचाई हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, हमने मान लिया कि जो शंकु की त्रिज्या है वो आर है, और शंकु का आयतन हमें दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखेंगे, और आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, और एच बराबर है 15 बराबर 1570। अब यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15, अब 5 का गुणा 3.14 से कर देंगे, और ये आर स्क्वायर बराबर 1570। 5 चौको 20, 5 एकम 5, कैरी 2 थी तो 7 हो गया, 5 3 15, और यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब ये यहाँ गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर के भाग करेगा, तो 1570 बटे 15.70। अब देखिए जब नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे, 2 यहाँ पर अंक हैं। अब ये 1570 से 1570 पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर बराबर 100।
अब जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है, तो ये रूट के अंदर आ गया। अब ये 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो 100 का वर्गमूल 10 हमने निकाल लिया, तो ये हो गई आधार की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए पहला शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैंने शंकु का एक चित्र बना लिया है जिसके आधार का व्यास दिया गया है हमें 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हमने h मान लिया। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम l से दर्शाते हैं और इसका हमें आयतन दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आधार का व्यास हमें 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आधार के व्यास का आधा होता है, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं। अब शंकु का आयतन हमें दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। ठीक है, अब मान रखेंगे तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर यहां पर हमने निकाला 14, तो आर स्क्वायर है इसलिए 14 का 2 बार गुणा और यहां पर एच हमें निकालना है 9856, ये लिख दिया। अब 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए 22 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 दूनी 44 और गुणा ये वाला 14 गुणा h, ये 3 यहां पर बटे में है और ये 9856। अब ये 3 यहां भाग कर रहा, जब इस तरफ आएगा तो गुणा करेगा और ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो इस तरफ आकर के भाग करेंगे, इस तरह से हो जाएगा और यहां पर h बचेगा। अब इसको कट करेंगे तो 14 से कट करते हैं। देखिए 14 सत्ते 98, एक साथ 2 डिजिट लेंगे तो यहां पर 0, 14 चौको 56। अगर इसका भाग समझ में नहीं आया आपको तो देखिए मैं यहां करती हूं। 14 से भाग देंगे 9856 को, तो 14 सत्ते 98, ये कट हो गया। यहां से 5 उतारेंगे कैरी। अब एक में भाग नहीं जा रहा है तो हमें 2 कैरी लेना पड़ेगा, तो एक साथ 2 कैरी जब लेते हैं तो यहां पर 0 लगाते हैं, तो 14 चौको 56, इस तरह से ये आ गया 704। अब इसको अभी लिख लेते हैं पहले, 704 गुणा 3/44। अब इसको 11 से काट देंगे, 11 चौको 44, 11 छक्का 66 और 4 बचेगा तो 11 चौको 44 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा तो 4 छंग 24। तो यहां से h बराबर आ गया 16 गुणा 3, तो h बराबर 16 × 3 = 48 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर ली। अब हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये हम यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं। तो L बराबर फॉर्मूला होता है √L² h² प्लस r²। तो यहां पर देखिए h है हमारा 48, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r मतलब यहां पर 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का होता है 196। अब इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 2500। यहां से इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां से देखिए 25 किसका होता है स्क्वायर, 5 का, और डबल 0 है तो पेयर में एक 0 बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से L बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहां पर मान रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, आर हमारी निकली थी 14 और एल हमने निकाली 50। अब इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14। अब यहां पर 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणा 50, एक 0 लिख दिया, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 कैरी तो 22।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्लास 9th की प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।